नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सोनू आज के संवाद में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के सायंकालीन संवाद में मैं अपनों और अपने सेहत के लिए 11 सिद्धांत की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमें अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली या एनुअली अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। फुल बॉडी चेकअप में जरूरी पैरामीटर्स लाइक HbA1c, कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रोफाइल टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट इत्यादि मानकों का हमें जांच कराना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, हमें स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग का कोई मॉडरेशन नहीं है। यह एक मिथ्या है कि हम लोग अल्कोहल मॉडरेट में यूज कर लेते हैं, मॉडरेट में यूज करना सेहत के लिए सही है। ये एक मिथ्या है। दिस इज नॉट ए फैक्ट। एनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल और स्मोकिंग इज डेंजरस टू आवर हेल्थ, सो वी शुड बी अवे फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तीसरी चीज, हमें अपने फैट कंटेंट को कम करने पे ध्यान देना चाहिए। फैट कंटेंट मतलब ओबेसिटी। ओबेसिटी कई बीमारियों का कारण है, जैसे कि डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर रिस्क इत्यादि। इसलिए हमें सबसे पहले मोटापे पे ध्यान देना चाहिए, उसे कम करने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए हमें स्वस्थ आहार, व्यायाम इत्यादि करना चाहिए। चौथा, हमें नित्य प्रतिदिन शारीरिक रूप से एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। कम से कम 7000 कदम का लक्ष्य रखना चाहिए कि हम 7000 कदम रोजाना चले और हम शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। मतलब कि अगर हम 200-300 मीटर या 500 मीटर दूर कुछ घर का सामान लेने जाते हैं तो कोशिश करें कि हम पैदल जाएं। अगर हमें दूसरी मंजिल तक ऊपर जाना है तो हम लिफ्ट की जगह सीढ़ी का उपयोग करें। इस तरह से हम अपनी शरीर को सक्रिय रख सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। पांचवा, हमें हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। घर में बने भोजन का प्रयोग करना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। छठा, हमारे भोजन के हर एक भोजन में, मतलब कि सुबह के नाश्ते, दोपहर के भोजन, रात्रि भोजन में कम से कम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा हम अपने भोजन में कैसे पूरा करेंगे? वेजिटेरियन अपने भोजन में प्रोटीन के स्रोत के रूप में पनीर, टोफू, सोयाबीन, दालें, राजमा, काबुली चना, काला चना आदि रख सकते हैं। जबकि मांसाहारी मतलब कि नॉन वेजिटेरियन अपने भोजन में अंडा, चिकन, फिश इत्यादि रख सकते हैं। दुग्ध पदार्थों में भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा रहती है, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों इसका नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोटीन मात्रा को पूरी करने में। सातवां, सबसे जरूरी, हमें अपने तनाव को अच्छी तरह से प्रबंधन करना चाहिए। हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, चाहे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हो या व्यवसायिक जीवन में या पेशेवर जीवन में। हमें स्ट्रेस से दूर भागना चाहिए। हमें एकदम सौम्य, शांत मन रखना चाहिए। ये हमारे स्वस्थ जीवन की एक स्तंभ है। इफ यू आर स्ट्रेस फ्री देन यू आर फिट फिजिकली एंड मेंटली। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? 8वां स्तंभ,
हमारी नींद अच्छी हो, कम से कम 7 से 8 घंटे की रोजाना नींद लें। सो ए स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर इज क्वाइट एसेंशियल टू बी हेल्दी, जिसके कारण हम हमारी उत्पादकता, जिसे अंग्रेजी में प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। दफ्तर का काम हम जल्दी कर पाते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम कूल रहते हैं। और इसके साथ ही साथ धूप का सेवन करना चाहिए सुबह की बेला में, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी की मात्रा प्रचुर रूप में मिलती है। और नंबर सबसे जरूरी, हमें अधिकतम से अधिकतम घर का बना भोजन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बाहर के भोजन में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक रहती है और फ्राइड फूड्स इत्यादि से हमें परहेज करना चाहिए। 10वां, वेट ट्रेनिंग हम किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। एज होने के साथ वेट ट्रेनिंग हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। सो हमें सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, जिसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। चाहे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप एक्सटर्नल वेट से कर सकते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज से कर सकते हैं। उसके बाद इन सबों के लिए सबसे अधिक जरूरी है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। सो इन 11 स्तंभों को अपने जीवन का आधार बना के आप एक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन बना सकते हैं। और इन 11 स्तंभों का पालन करके आप अपनों और अपने स्नेह जनों का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला, आप अपना फुल बॉडी चेकअप हाफ ईयरली या ईयरली जरूर से जरूर करवाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रखें, बाहर का खाना कम खाएं, अधिक से अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और अच्छी नींद लें। इन स्तंभों का पालन करते हुए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के संवाद में बस इतना ही। मैं शुभम आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।